ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। आप सबको सावन मास की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम जो एक बहुत बड़ा अभी एक इवेंट, कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, उसका आप पर क्या असर पड़ेगा। वो कॉस्मिक इवेंट है सैटर्न रेट्रोगेट, मतलब शनि का वक्री होना, जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट होगा और तकरीबन 138 डेज तक के लिए रहेगा। शनि का वक्री होना कोई साधारण इवेंट नहीं होता। ये हमारी लाइफ पे काफ़ी सारा असर डालता है। कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम जीते हैं लाइफ, कैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, इन सब एस्पेक्ट पे शनि अपना असर डालते हैं। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहने वाली है अगले इन दिनों में आपके लिए। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है, आप इमोशनली कैसे रहेंगे, फाइनेंशियली सिचुएशन कैसी हो सकती है, और कोई रेमेडी अगर मुझे दिखेगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। रेमेडी आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जो शनि का ये जो वक्री होना है, ये काफ़ी राशियों पे या मूलांक पे एक हार्ड हिटिंग इफेक्ट भी देगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेव का नाम लेके हर हर महादेव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सावन का महीना है तो भोलेनाथ ज़रूर आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज भेजेंगे इस रीडिंग में। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग जरूर से एक बारी आंख बंद कर अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि अगले इन 138 डेज में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, मैं पैसों की बात नहीं कर रही, लेकिन काम काम करने की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जिसके थ्रू आप अपने जीवन को संवार लेंगे। एक तरीके से डिवाइन आपके पास इन दिनों में अपॉर्चुनिटीज भेजेंगी। ये अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को आप देखें भालें, और क्या ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आए और आप उससे पैसे कमाने के लिए आइडियाज़ निकाल लें। तो बहुत कॉशियस होके अपना ध्यान लगा के चीज़ों को देखिए। क्या पता किसी भी चीज़ में आपको वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दे, क्योंकि शनिदेव आपको पता ही है कि देते हैं तो बहुत देते हैं, थोड़ा सा देर कर देते हैं पर देते छप्पड़ फाड़ के हैं। तो शनिदेव को खुश करने के लिए सबसे बड़ी रेमेडी तो दोस्तों यही होती है कि आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में जिए। शनि देव को वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन में करते हैं, भटकते नहीं है लाइफ में बहुत ज़्यादा, कभी आज ये कर लिया कभी वो कर लिया, नहीं, डिसिप्लिन में लाइफ को जिए। तभी शनि देव की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप तभी उनसे एक्सपेक्ट करें कि आपको वो अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया मैसेज आया है कि आपको नए दरवाजे एक तरीके से आपके लिए खुलेंगे। अच्छा, ये एक करियर एस्पेक्ट में भी हाँ हो सकता है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप एस्पेक्ट में भी हो सकता है। जिनका रिलेशनशिप खराब चल रहा है उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा उनके लाइफ में होगा कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बढ़िया होने लगेंगी। अगर आप सिंगल हैं, आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान अपने आसपास आपको मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि शायद यही आपका सोलमेट है, हो भी सकता है। तो ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा इन दिनों, क्योंकि किसी ना किसी रूप में आपको किसी ना किसी लाइफ के एस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेगी, जो कि आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख देगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आगे आने वाले दिनों में। ओ माय गॉड, पैसे, लेकिन किंग की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। किंग सुनते ही आपको मज़ा तो बहुत आया होगा, लेकिन साथ ही साथ किंग के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं।
कहा जा रहा है कि आपका अब ऐसा टाइम आएगा जब आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप एक राजा बनने लायक हैं कि भी नहीं है। आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें भी आपको दी, अगर आपको लगता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम क्यों अटक गया है, ये रिश्ता मेरे हाथ से कैसे चला गया, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना खरे उतर रहे हैं, कितना आप उस चीज़ों को पॉजिटिव ले रहे हैं, कैसे आप चीज़ों को, नेगेटिव सिचुएशन को अपने लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। वो एक आपने कहावत भी सुनी होगी ना, जब आपको लाइफ नींबू दे तो आप उससे लेमनेड बना दो, वो टाइप्स। अब आपको टेस्ट किया जाएगा कि कैसे आप एक नींबू से, लाइम से लेमनेड बनाते हैं। आपके स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, आपके ऑरा को, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा कि आपको जो डिवाइन देंगे आप उसके लायक हो कि नहीं संभालने के, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो तो आपको दे दें और उसी तरफ आप पूरा उसको, आप बर्बाद हो जाए उसी में। क्योंकि जब पैसा आता है तो इंसान बौखला जाता है और कुछ भी गलत सलत तरीकों से इन्वेस्ट कर देता है या पार्टी शार्टी करके अपना पैसा उड़ाता है। तो शनिदेव तो इन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल पैसा नहीं देंगे, वो तभी देंगे जब उनको लगेगा कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान है, अपने कर्मठ इंसान है, सही जगह सही दिमाग से चलते हैं, तो तभी वो आपको पैसा देंगे। इमोशनली आप काफ़ी इम्बैलेंस्ड अपने आप को पा सकते हैं इन आगे आने वाले दिनों में। इसके लिए आपको चंद्रमा की रेमेडीज करनी है। आप सबसे इजी रेमेडी तो मैं बार बार सबको यही कहती हूँ कि पानी को बहने से आपको रोकना है, इससे ऊपर कोई रेमेडी नहीं है। सेकंड, आपको जितना हो सके आप मेडिटेट करें, मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। आपके लिए इन 138 डेज में मेडिटेशन आपके एक तरह से मेडिसिन का काम करेगा। क्योंकि इमोशनली आप बहुत इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपको उसको संभालने के लिए अपने आप को मेडिटेट सिचुएशन में आपको रखना पड़ेगा। वही आपको एक, आपको काम दे करेगा, आपको एक सेंस ऑफ पर्पस देगा। क्योंकि इमोशनली इम्बैलेंस्ड इंसान अक्सर गलत डिसीजंस ले लेता है, अक्सर लाइफ में भटक जाता है, गलत दोस्तियों में पड़ जाता है। उससे बचाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करिए। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंस में आपको कमी हो रही है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, सामने वाला आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, आपको लगता है कि आपके अंदर एक पावर है लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो आपके लिए एक ऐसी रेमेडी है जिसको करना सबसे इजी है और सबसे पावरफुल है। आपको अपनी पॉकेट में एक पेपर में एक नंबर लिख के, सिल्वर कलर के पेन से, ऑरेंज कलर के पेन से, इनमें दोनों में से किसी एक कलर के पेन से आप लिखें छोटे से पेपर पे, उसको फोल्ड करके आप अपने वॉलेट में या अपने पॉकेट में उसको रख सकते हैं। आप देखना, आप अगले ही दिन से आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपकी ऑरा चेंज हो गई, आपको लोग ऑब्जर्व करने लगे हैं, आपकी बात सुनने लग गए हैं, आप जो कहना चाहते हैं वो समझ रहे हैं लोग अब। ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी पावरफुल रहेगी और मुझे लगता है कि इस रेमेडी की आपको ज़रूरत थी, तभी ये रेमेडी शायद इस वीडियो में आपके लिए आई है। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, रेमेडीज ज़रूर करिएगा। आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स पहनने में तो आप मून स्टोन का क्रिस्टल पहन सकते हैं। ठीक है, आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप पहन सकते हैं। अगेन आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको उसको बहुत मेच्योरली हैंडल करना है। कोई तो आपकी एक विश भी फुलफिल होगी। वाओ,
ये तो एक बहुत ही प्यारा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। मतलब इस 138 डेज में आपकी कोई ना कोई एक विश पूरी हो सकती है, या तो होगी ही, या तो वो अब कोई अगर आप विश मांगते हो वो पूरी होगी, या पहले से भी आपने कोई जो विश मांग रखी थी वो पूरी होगी। तो कोई तो आपका एक सपना पूरा होने वाला है। तो ये एनर्जी तो आप क्लेम कर लीजिए 1111 कमेंट सेक्शन में लिख के। ओके। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, महादेव मुझे बताइए। थैंक यू डिवाइन पावर। वाओ। अगर आप अपने जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे दिख रहा है आपको ये स्टार, आप चाहते हैं कि लोग आपको एक स्टार की तरह देखें, आप आपके टैलेंट को समझें, आप अगर आप जहां भी जा रहे हैं आपको एक बार मुड़ के जरूर देखें। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले तो हैप्पीनेस को प्रैक्टिस कीजिए। ये देख रहे हैं आप, ये पर्सन कितना खुश है। हैप्पीनेस को प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो नॉलेज है ना, उसको लेके आप इस वक्त ज्ञान मत बांटिए। आपको ये लगता होगा ना कि आप जो आपको आता है वो लोगों को बता दो ताकि उन्हें पता चले आप कितने इंटेलिजेंट हो। नहीं, लोग आपका मजाक बनाते हैं। आप अभी इस वक्त उस नॉलेज को अपने पास रखिए, अपने ही लिए यूज कीजिए, अपने ऑरा को इम्प्रूव कीजिए, अपने अपने ज्ञान को अपने अपने मन से अपने उसको संचित कीजिए। अभी अपने आप को पहले तो आपको खुश रहने की प्रैक्टिस करिए, शांत रहने की प्रैक्टिस कीजिए। एक वो जो ऑरा आपका उससे बदलेगा, जो शांति आपके मन में आएगी वो लोगों को दिखेगी। तब जो लोग आपसे पूछेंगे, सजेशंस लेंगे, आइडियाज लेंगे या हेल्प मांगेंगे, आप तब करिए। लेकिन जब तक आपसे कोई कुछ ना पूछे आपको जवाब नहीं देना है। शांत बैठिए, अपने काम से काम रखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप डेफिनेटली बहुत वर्दी हैं इस दुनिया के लिए, लेकिन ये दुनिया आपके लिए नहीं है। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लोग अगर आपको नहीं समझ रहे हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि दुनिया इतनी चीजों में फंसी हुई है ना कि उनको सच्ची आत्माएं, प्योर सोल्स दिखती ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की वो खुशी महसूस करनी है, और फिर देखना करिश्मे होंगे आपके साथ, वो जादुई चीजें होंगी आपके साथ जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। हायरोफेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत पावरफुल होती है। आपको अभी शायद सुनने में ये बहुत आसान लग रही होगी, पर डेफिनेटली बहुत पावरफुल होती है। आपकी रीडिंग में आई है तो महादेव डेफिनेटली आपसे यही चाह रहे हैं कि आप इस वक्त, देखिए महादेव भी तो ऐसे थे ना जिन्होंने सृष्टि को रच दिया। मतलब अगर सृष्टि है भी या नहीं भी, बट महादेव हमेशा है। ऐसे ही वो भी चाहते हैं कि आप उस नॉलेज को अपने पास रखिए। जब कोई मांगने आए तब दीजिए, अदरवाइज खुश, अपने में खुश, अपने आप आपकी चमक लोगों को दिखेगी। किसी के पीछे मत भागिए, लोग आपके पीछे भागेंगे। लास्ट मैसेज, किंग ऑफ कप्स। दो बारी आपके कार्ड्स में किंग्स आए हैं। डेफिनेटली ये जो 138 डेज में है ना, आप एक ऐसे इंसान बन के निकलेंगे। अब तो ये श्योर है कि आप अब ऐसे इंसान बन के निकलेंगे कि जिसको देख के दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी कि वाओ, मैंने इस इंसान को पहले कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। आप एक ऐसे इंसान निकलेंगे जिसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है। किंग ऑफ कप्स जो इमोशनली स्टेबल है, जो पावरफुल है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, अब वो इंसान एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है जो दूसरों की हेल्प कर पा रहा है। किंग ऑफ कप्स
अब एक ऐसे स्टेज पे आप पहुंच जाओगे आफ्टर 138 डेज कि आप लोगों की मदद कर पाएंगे जो कि आप चाहते थे। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड, आपको अपने ईमानदारी से अपने काम करते रहना है। अपनी जो भी नॉलेज है उसको और बढ़ाइए, अपने तक ही लेकिन रखिए। अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए, आप जिस चीज़ में खुश रहते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये जब सारे पैरामीटर्स पे आप एक बैलेंस ले आएंगे ना, और ये बहुत अच्छा टाइम है। 138 डेज आप एक तरीके से चैलेंज लेके आप चल सकते हैं कि मुझे ना शनि देव जी को दिखाना है कि देखो मैं डेफिनेटली आपके ब्लेसिंग्स के काबिल हूँ, मैं डिसिप्लिन में चल रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली अपनी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, मैं इमोशनली भी बैलेंस्ड हूँ। अब आप मुझे कृपा करें। आपके लिए अभी तक आई गेस काफ़ी अच्छे, और डेफिनेटली आपकी एक कोई ना कोई तो विश ज़रूर पूरी होने वाली है। तो खुश रहिए और सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। सावन का महीना है, आप इसकी एक मैं बेस्ट रेमेडी आपके साथ आज शेयर करती हूँ। जितने भी लोगों को लगता है ना कि उनके ऊपर नज़र दोष है या काम उनके रुक रहे हैं, मन नहीं लग रहा है या फिर काम में, ठीक है, जब भी जब भी बारिश हो आपको उस बारिश में स्नान करना है। ओपन माइंड, खुल के, ऐसा नहीं कि बस मस्ती मजाक, थोड़ा सा कॉशियसली स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होके कनेक्ट होके उस बारिश को आपको फील करना है कि आपके सारे नेगेटिविटी दूर हो रही है। जैसे जैसे पानी आपके ऊपर से नीचे जा रहा है वैसे वैसे आपकी सारी नेगेटिविटी वॉश आउट हो रही है। वो जो फील करेंगे आप, वो जो और आपका कन्वर्ट होगा, वो आपकी सारी नज़र आपसे वॉश आउट कर देगा। ये आप ज़रूर करिएगा। ये सावन मतलब ये एक तरीके से ना महादेव की तरफ से ब्लेसिंग्स है। जितने भी नज़र है आपकी सारी दूर हो जाएंगी। ब्लॉकेजेस हैं आपके, जो भी लाइफ में अड़चने आ रही हैं या फिर आपका खुद का किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। इस बारिश का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए जितना हो सके, लेकिन फीलिंग्स मतलब एक क्या होता है, ऐसा नहीं कि मस्ती में आपने नहाना है, आपने पूरा ट्रस्ट करके कि हाँ ये बारिश मेरे सारे नेगेटिविटी को वॉश आउट कर रही है। अब मैं एक बेटर इंसान बन रहा हूँ, मैं पॉजिटिविटी को ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ, वाइट लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। आपको वो चीज़ें फील करनी है, तभी आपके अंदर वो वाइब्रेशन चेंज होंगी और आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे, हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम्स अट्रैक्ट कर पाएंगे, सक्सेस, एवरीथिंग। सो आई होप कि आपको ये छोटी छोटी रेमेडीज अच्छी लगी होंगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, फॉलो करिए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम। से मिलके गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए।